कंग्रेचुलेशंस, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। इसका मतलब आपने ठान लिया है कि अब आपको बनना है बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको दुनिया भर के कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि कम समय पे बहुत ज्यादा कैसे पढ़ें। और इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूं कि जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने से नहीं रोक पाओगे। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जब आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं या फिर जब आप पढ़ाई करते हो तो ये बड़े बड़े आंसर, ये बड़े बड़े कंसेप्ट, बड़े बड़े फॉर्मूलेस मुझे याद क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पता है आप कैसे पढ़ रहे होते हो। आप अपनी किताब को उठाते हो और उन बड़े बड़े आंसर्स को एकदम रटना शुरू कर देते हो, एकदम पैराग्राफ में, एकदम मोनोटोनस तरीके से लगे हो पढ़ने में। 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया और धीरे धीरे पता चलता है कि जो आंसर, जो कंसेप्ट मुझे मात्र 15 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए था, उसको समझने के लिए, उसको याद करने के लिए मैंने 4 घंटे बर्बाद कर दिए। मतलब मैं प्रोडक्टिव नहीं हूं। तो मैं क्या गलती कर रही हूं? यस, सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूं। मिस्टेक यही तो कर रही हूं कि उस आंसर को उठा के मैंने रटना चालू कर दिया, उन्हें पैराग्राफ में याद करना चालू कर दिया, अपने आप को ये टास्क दे दिया कि शिवानी तुमको ये पूरा पेज ना याद करना है 10 मिनट में, 15 मिनट में, लेकिन वो पेज मुझे कभी याद ही नहीं होता है। तो आप गलती कर रहे हो, आपको कभी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैम कैसे पढ़े? अरे बच्चे, फ्लो चार्ट्स का यूज करो। आप अपने आंसर्स को याद करने के लिए, समझने के लिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्लो चार्ट्स का यूज करो, निमोनिक्स का यूज करो। उन कंसेप्ट्स को ना, जो इतने बड़े बड़े कंसेप्ट है, इतने बड़े बड़े आंसर्स है, उन्हें छोटे छोटे चंक में डिवाइड करके समझने की कोशिश करो। और फिर आप देखोगे कि जिस आंसर को समझने में आपने 4 घंटे लगाए, उसे मात्र 10 मिनट या 15 मिनट में आप समझ के फिनिश कर सकते हो। और ऐसा समझ सकते हो कि सामने वाले 4 इंसान को और समझा दोगे। इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा डेमो देती हूँ। जनरली हम लोगों को ना मोबाइल नंबर याद नहीं होते हैं। एक बहुत ही बैड हैबिट है ये। हमें एटलीस्ट अपना और अपने फैमिली में 4-5 लोगों का नंबर तो याद होना ही चाहिए, राइट? मुझे भी कभी मोबाइल नंबर्स याद नहीं होते थे। फिर मैंने ना सोचा यार ये तो बहुत गलत बात है, इतने बड़े बड़े मैथ्स के फॉर्मूलेज याद कर लेते हो तुम, मोबाइल नंबर क्यों याद नहीं कर पा रहे हो? तो फिर मैंने एक दिन अपने ही मोबाइल नंबर को ना ऐसे छोटे छोटे चंक में डिवाइड किया। कैसे? 2-2 डिजिट में, जैसे 6232, ना आगे नहीं बताऊंगी। तो इस तरीके से जब मैंने इसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया ना, तो मुझे आज भी मेरा मोबाइल नंबर याद है। तो इसी तरीके से बेटा आप अपने बड़े बड़े फॉर्मूलेज को, बड़े बड़े आंसर्स को छोटे छोटे चंक में डिवाइड करके बहुत अच्छे से समझ सकते हो और हमेशा के लिए ना याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दोगे। ठीक है? तो आई होप कि पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर रहेगा कि भाई पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ो, निमोनिक्स के थ्रू पढ़ो, या फिर अपनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे डेटा में डिवाइड करके फिर उसको समझने की कोशिश करो, फिर जाके उसे प्रोसेस करो। ठीक है? इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके वजह से हम सब लोग ना प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। क्या आप सोचोगे वो सबसे बड़ी समस्या क्या है जो बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है? यस, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम चीजों को ना टालते हैं और ये बहुत ही बुरी आदत है। हम सोचते हैं कि ये जो काम है ना, आज की जगह कल कर लेता हूं, परसों कर लेता हूं, अरे उसके बाद तो डेफिनेटली कर ही लूंगा। और ये आप और मैं, हम सब जानते हैं कि फिर वो काम कभी होता नहीं है और वो काम ऐसे पाइल अप होता जाता है और फिर हमको हो जाता है स्ट्रेस कि भाई पहले तो एक काम था, अब 10 काम हो गए, कैसे कंप्लीट होगा? तो इसीलिए कह रही हूं, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। चीजों को टालना बंद करो। जिस काम को आज आपको करना है, अगर आज इस काम को करते हो तो आप 10 मिनट में फिनिश कर लोगे। लेकिन यही काम जब आप 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए टालते जाओगे ना आगे, तो वही काम ना बहुत ज्यादा टाइम लेगा और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एकदम डिक्रीज कर दोगे। इसीलिए कुछ भी पढ़ना है, कोई कंसेप्ट अगर आज मैंने आपको पढ़ाया है तो बेटा आज ही रिवाइज करना है। इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव होगे और कम समय पे बहुत ज्यादा पढ़ पाओगे। नेक्स्ट, ठीक है मैम, हमने मान लिया कि अब हम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन मैम पता है आपको, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, जैसे अगर हम मैथ्स की ही बात करें मैम, तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े कंसेप्ट्स हैं मैम, उसको देख के ही डर लग जाता है। जैसे अगर मैम कहीं दूर नहीं जा रहे, कैलकुलस की बात कर लेते हैं मैथ्स में, ओके? तो मैम आप और मैं, हम सब जानते हैं, अगर कैलकुलस को पढ़ने बैठे, राइट, अगर मैं अपनी एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज से सॉल्व करने बैठी पूरी तरीके से, मैम 3-4 घंटे लेगी वो। और मैम इतना सारा टाइम, फिर मुझे आलस आ जाता है, मैं पढ़ नहीं पाती। बेटा यही तो गलती करते हो आप। आपने क्या बोला अभी
कि मैम 3-4 घंटे तो वो कंसेप्ट लेगा ही लेगा, और यही आपके ब्रेन ने सबसे पहले सुन लिया, अच्छा ये बच्चा दुखी है, 3-4 घंटे पढ़ने के लिए ये बच्चा दुखी है, तो बस आलस, तुम जाओ और इसे मत पढ़ने दो, इसे ज्यादा प्रोडक्टिव मत बनने दो, और यही आपका गेम ओवर हो जाता है। तो आपको पता है क्या कहना है, सुनो, कुछ नहीं, किताब उठाते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, ठीक है, 5 मिनट बैठ के ट्राई करते हैं कि कितना समझ में आ रहा है। मतलब पता है क्या कह रही हूं मैं आपसे कह रही हूं अपनी लाइफ में 5 मिनट रूल को इनकॉर्पोरेट करो। अब ये 5 मिनट रूल क्या कहता है, कुछ भी पढ़ने के लिए जाओ, सिर्फ बोलो 5 मिनट का इन्वेस्टमेंट देती हूं मैं, 5 मिनट बैठती हूं पढ़ने, मजा आएगा तो पढ़ लूंगी, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ूंगी। भाई जब आप अपने दिमाग को ऐसा कहोगे ना कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप 5 घंटे पढ़ चुके होगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा। पहले से ना आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं है कि ये टॉपिक 5 घंटे में करना है, आप 5 मिनट पढ़ते हैं, देखते हैं, और फिर आपको इतना मजा आएगा कि टाइम का कभी पता ही नहीं चलेगा, और आप बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे और चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करोगे। राइट, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, जब आप सुबह उठते हो तो आई एम श्योर सबसे पहले ना सब लोग फोन जरूर उठाते होंगे। राइट, गुड मॉर्निंग तो आई थिंक अब पुरानी बात हो गई, कोई किसी को गुड मॉर्निंग तो कहता ही नहीं होगा। आंख खुली और सबसे पहले आपके हाथ में होता होगा फोन, और आपको पता है यही फोन, यही सोशल मीडिया साइट्स आपको प्रोडक्टिव होने से रोक देती है, क्योंकि आप जब उठते हो ना, आपने फोन उठाया, आप स्क्रॉल कर रहे हो, मजा तो आता है, राइट, स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, और आपको टाइम पता चलता ही नहीं है। आपकी गुड मॉर्निंग हुई थी, लेकिन देखते देखते वो गुड आफ्टरनून में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये टाइम जो मुझे यूटिलाइज करना था किसी अच्छे काम के लिए, मैंने उसे वेस्ट कर दिया। मैं प्रोडक्टिव हो सकती थी, सुबह के 5 से 6 घंटे मैं यूज कर सकती थी, मैं अपनी बहुत सारी पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन मैंने पूरे 5-6 घंटे सिर्फ और सिर्फ फोन चलाने में या फिर सोशल मीडिया साइट्स पे या फिर बातें करने में बर्बाद कर दिया। और मैं कम समय पे ज्यादा कैसे पढ़ पाऊंगी फिर? इसका मतलब ये है कि सुबह उठते से बच्चे फोन नहीं चलाना है। तो मैम क्या करना है, सुबह उठते से सबसे पहले ना एक टू डू लिस्ट बनाया करो, उसमें लिखा करो कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या काम करना है। आज पूरे दिन में मुझे मैथ्स में कितने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, मुझे केमिस्ट्री के कितने कंसेप्ट समझ लेना है, मुझे बायो के कितने डायग्राम्स या फिर कितने आंसर्स याद करना है, मुझे फिजिक्स के कितने डेरिवेशन पढ़ना है, मुझे इंग्लिश की कौन सी समरी पढ़ लेनी है। तो सुबह उठ के ना पूरा अपना दिन प्लान किया करो। जब आपके पास एक टू डू लिस्ट होगी ना, तो आपको पता होगा कि मुझे मेरे 24 आवर्स का कैसे बेस्ट यूज करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। सो ऑलवेज मेक टू डू लिस्ट टू बी मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। तो इसमें आप टाइम ना वेस्ट नहीं करोगे। इसके साथ स्टूडेंट्स, आप लोग ना सुबह उठते से ही अपने लिए ना पॉजिटिव अफर्मेशंस कहा करो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, लाइफ में ना सबसे ज्यादा अच्छा मोटिवेट आपको सिर्फ आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, कभी मत बैठो यार मुझे मोटिवेट करो, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। नो, सुबह उठते से शुरू हो जाए करो, यार आई एम द बेस्ट एंड आई कैन अचीव एवरीथिंग। और अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इफ नॉट मी देन हु? आपको अपने आप से सुबह उठते से ही ना ये सवाल करने हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में नहीं थमा सकते। आपको खुद अपने लाइफ का ड्राइवर बनना होगा, और जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो ना, उसके लिए मेहनत करना होगा। आई होप बच्चों कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, एंड इसके साथ ना आप अपना दिन वेस्ट नहीं करेंगे, और कम समय पे, क्योंकि टाइम कभी कम नहीं होता है, हम अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं दूसरी एक्टिविटीज में, जहां मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मैं सोशल मीडिया साइट्स पे घूमने फिरने में जो टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसके वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो फॉलो दीज स्टेप्स ताकि आप लोग कम समय में ज्यादा पढ़ सको। अच्छा, इसके साथ ना इन द एंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई थिंक आप सब लोग एग्री करेंगे। जब भी पढ़ने बैठो ना, तो भाई आपके पास ना एक अच्छा दोस्त जरूर होना चाहिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ ना आपको हेल्दी कंपटीशन जरूर करना है। किस तरीके से? देखो, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड जब हम लोग 12th में पढ़ते थे ना, तो हम दोनों हमेशा अपने आप को टारगेट देते थे कि आज के दिन में
10 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, फिर शाम को एक दूसरे का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। मैंने कहा ओके। अब जब हम दोनों एक दूसरे को टारगेट देते थे ना, तो हम ये सोचते थे कि यार 10 है ना, चलो 5 एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ सोच रही हूँ कि 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लूँ, तो वही मेरी फ्रेंड सोचती थी कि 7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने अपने आप को टाइम तो उतना ही दिया है, उसमें हमने कहा था 10 क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन हम दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमारे दिमाग में ना एक प्रेशर था, क्या कि देखो ये हेल्दी कंपटीशन है, एंड आई थिंक ये बिल्कुल गलत नहीं है। ओके, आपको डेफिनेटली ऐसे पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, टाइम लिमिटेड था लेकिन हमने ज्यादा पढ़ा, राइट। तो इस तरीके से अपने लाइफ में हेल्दी कॉम्पिटिशन्स को भी जरूर लेके आओ। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे अपने लाइफ में और बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। ऑल द वेरी बेस्ट।